हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आई के उच्चारण के नियम। हम आपको टोटल 8 नियम बताएंगे आई से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए देख लेते हैं। आई को ई से कब पढ़ते हैं, बड़ा आ से कब पढ़ते हैं, आई से कब पढ़ते हैं, आई से। चलिए देख लेते हैं आई के उच्चारण के नियम। आई को हम ई से कब पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा से। और फिर हम आ से कब पढ़ते हैं, आय से कब पढ़ते हैं, आई से कब पढ़ते हैं, और बड़ी ई से कब पढ़ते हैं। ये सब चीजें हम इसमें क्लियर करेंगे। चलिए पहला नियम हम देख लेते हैं। जब दो कंजोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। जब दो कंजोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं, यानी छोटी ई से पढ़ते हैं। जैसे लिप, लिप में आप देख सकते हैं यल और पी ये दो कंजोनेंट है और बीच में आई आ गया है, इसलिए पढ़ा गया है छोटी ई की मात्रा से लिप, लिप। इसी तरह है जिप, जिप में भी आप देख सकते हैं दो कंजोनेंट के बीच में आई आया है, इसलिए छोटी ई की मात्रा से पढ़ा गया है लिप, जिप, जिप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है किट, किट में भी आप देख सकते हैं दो कंजोनेंट के बीच आई आया है, इसलिए ई की भावना से यानी ई की मात्रा से पढ़ा गया है। इसी तरह है सिट, इसी तरह है पिन। नेक्स्ट अगला नियम है नियम नंबर यानी रूल नंबर 2। जब आई के बाद आर आए, जब आई के बाद आर आए तो आई आर को हम छोटा आ से पढ़ते हैं, यानी आ से पढ़ते हैं, आ की भावना से। चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे बर्ड, बर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आई आर साथ में आया है, तो हम इसलिए इसको पढ़े हैं आ की भावना से, यानी आ से पढ़े हैं बर्ड। बर्ड, बर्ड में जब आप पढ़ोगे तो आ की मतलब आ का सेंस निकलता है, आ की भावना निकलती है, यानी बर्ड। इसी तरह है शर्ट, शर्ट में भी आप देख सकते हैं आई आर साथ में आया है, इसलिए आ की मात्रा से यानी आ की भावना से पढ़ा गया है शर्ट। इसी तरह है फर्म, फर्म में भी आप देख सकते हैं आई आर आया है, इसलिए फा का जो सेंस निकला है आ से निकला है फर्म, फर्म। इसी तरह शर्ट, इसी तरह बर्ड। नेक्स्ट अगला नियम है, तीसरा नियम है। जब आई के बाद आर ई आए, यहाँ पर आई आर आया था तब हमने पढ़ा छोटा आ से, और जब आर ई आए, जब आई के बाद आर ई आए तब हम क्या पढ़ेंगे आई को, तब हम पढ़ेंगे आई को आई से पढ़ेंगे, यानी बड़ा आ और या आई से पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लो। जब आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे जैसे फायर, फायर में आप देख सकते हैं आई के बाद आर ई आया है, इसलिए फायर से पढ़ा गया, यानी फायर पढ़ा गया, आई से पढ़ा गया, यानी फायर। तो इसमें आप देख सकते हैं आई निकल रहा है फायर, फायर। इसी तरह है हायर, हायर। इसी तरह है नेक्स्ट टायर, फिर है वायर। तो इन सभी में आई से पढ़ा गया है आई को। अगला नियम, चौथा नियम हम देख लेते हैं। चौथा नियम है जब किसी वर्ड में आई के साथ ई आए, जब किसी वर्ड में आई के साथ ई आए तो आई से पढ़ते हैं, तो आई से पढ़ते हैं। जैसे लाई, लाई में आप देख सकते हैं आई के साथ ई आया है, इसलिए लाई पढ़ा गया है, यानी कि बड़ा आ और बड़ी ई आई से पढ़ा गया है, जोर देकर बात हो रही है लाई। इसी तरह है डाई, फिर है टाई, नेक्स्ट है फाई। तो इन सभी में आप देख सकते हैं आई के साथ ई आया है, इसलिए आई के सेंस से पढ़ा गया है। तो ये 4 नियम हो गए। अभी हम आपको 4 नियम और बताएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम 5वां नियम देख लेते हैं। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम है आई ई को नॉर्मली हम ई से पढ़ते हैं, यानी किसी भी वर्ड में अगर आई ई साथ आता है तो उसे हम नॉर्मली बड़ी ई से पढ़ते हैं। जैसे फील्ड, फील्ड में आप देख सकते हैं यफ के बाद आई ई आया है, इसलिए बड़ी की मात्रा से पढ़ा गया है फील्ड। इसी तरह है सीज, सीज में भी आप देख सकते हैं आई के साथ ई आया है, इसलिए बड़ी की मात्रा से पढ़ा गया है सीज, सीज। इसी तरह है बिलीफ, बिलीफ में भी आप देख सकते हैं आई के साथ आया है ई, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा से पढ़ा गया है बिलीफ, बिलीफ। अगला नियम है नियम नंबर यानी 6वां नियम है
जब आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर, जब आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे लाइफ, लाइफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आई है और आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़ दिया है, उसके बाद आया है ई, इसलिए इसको पढ़ा गया है लाइफ। यानी आई की भावना यानी आई का सेंस निकल रहा है लाइफ। इसी तरह है नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। नाइफ में आप देख सकते हैं आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है, इसलिए इसमें भी पढ़ा गया है आई की मात्रा से यानी नाइफ, नाइफ। इसी तरह है नाइक, नाइक में भी आप देख सकते हैं आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है, इसलिए आई की मात्रा से पढ़ा गया है। इस नियम को एक बार फिर से देख लो, जब आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं, आई को आई से पढ़ते हैं। अगला वर्ड हम देख लेते हैं काइट। काइट में भी आप देख सकते हैं आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है, इसलिए आई की मात्रा से पढ़ा गया है काइट। इसी तरह है बाइक। बाइक में भी आप देख सकते हैं आई के बाद एक कंजोनेंट छोड़कर ई आया है, इसलिए इसको भी पढ़ा गया है बाइक। अगला नियम है नियम नंबर 7वां नियम है जब आई के बाद GHT आए, जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं और GHT में GH साइलेंट रहता है। एक बार इस नियम को फिर से दोहराते हैं, जब आई के बाद GHT आए, जब आई के बाद GHT आए तो भी आई को आई से पढ़ते हैं, आई से ही पढ़ेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, जब GHT साथ में आएगा तो वहां पर GH साइलेंट रहेगा, ये ध्यान देना है। जैसे है लाइट। लाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर यल है, उसके बाद आई है, आई के बाद आया है GHT, तो इसको सिंपली पढ़ा गया आई की मात्रा से, इतना तो ठीक है। लेकिन GHT क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि ये साइलेंट है। यहाँ पर GHT जो है, अगर GH साथ में आता है उसके बाद कोई कंजोनेंट है यानी कोई वर्ड है तो वहां पर GH साइलेंट रहता है। इसी तरह है नाइट। नाइट में आप देख सकते हैं आई के बाद GHT आया है तो यहाँ पर GHT में GH साइलेंट है, नाइट पढ़ा गया। इसी तरह है फाइट। फाइट में आप देख सकते हैं GHT साथ में आया है तो यहाँ पर भी GH साइलेंट है, फाइट। इसी तरह है साइट। तो गाइस ये ग्रामर के नियम के अनुसार ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, और अगर ग्रामर के नियम के अनुसार आप पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी गलत नहीं पढ़ोगे। चलिए अगला नियम हम देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में, किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए और उससे पहले एक से अधिक लेटर्स हों, एक से अधिक लेटर्स हों, यानी एक से अधिक लेटर्स आए तो हम आई ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए और आई ई से पहले कई लेटर हो, मतलब बहुत सारे लेटर्स हो, तो हम वहां पर सिंपली आई ई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे मूवी। मूवी में आप देख सकते हैं यहाँ पर आई ई लास्ट में आया है, इससे पहले कई लेटर्स हैं तो इसको बड़ी ई की मात्रा से पढ़ा गया है। जैसे मूवी, मूवी यहाँ पर बी में देख सकते हैं बड़ी की मात्रा लग गया है, मूवी। इसी तरह है कूली। कूली में भी आप देख सकते हैं लास्ट में आई ई आया है, उससे पहले कई लेटर्स हैं तो यहाँ पर कूली पढ़ा गया है, यानी ला पर बड़ी मात्रा चढ़ गया है, यानी बड़ी की मात्रा से पढ़ा गया है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और अभी ये क्लास नई स्टार्ट हुई है, न्यू बैच है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। सो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जे से रिलेटेड और के से रिलेटेड हम उच्चारण आपको बताएंगे, और कब क्या साइलेंट रहता है वो सब कुछ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।